यासीन, कसम है हिकमत व दानाई से भरे हुए कुरान की। ये कोई आम किताब नहीं बल्कि वो कलाम है जिसमें हर चीज को उसकी सही जगह पर रखा गया है, जिसमें हर हुक्म के पीछे एक गहरी समझ और मसलहत छुपी हुई है। बेशक आप भेजे हुए रसूलों में से हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप एक बिल्कुल सीधे रास्ते पर कायम हैं, वो रास्ता जो इंसान को भटकाव से निकालकर सीधे उसके पैदा करने वाले तक ले जाता है। ये उतारा गया है उस जात की तरफ से जो हर चीज पर गालिब है, जबरदस्त है, लेकिन साथ ही निहायत रहम करने वाला भी है। उसकी ताकत के साथ उसकी रहमत भी जुड़ी हुई है। ये किताब आपको इसलिए दी गई है ताकि आप उस कौम को डराएं, उस कौम को आगाह करें जिनके बाप दादा को नहीं डराया गया था, जिन तक कोई साफ पैगाम नहीं पहुंचा था, और इसी वजह से वो गहरी गफलत में पड़े हुए हैं। उन्हें पता ही नहीं कि जिंदगी का असल मकसद क्या है और वो किस तरफ जा रहे हैं। यकीनन उनमें से ज्यादातर लोगों पर अल्लाह की बात साबित हो चुकी है, फैसला हो चुका है, लिहाजा वो ईमान नहीं लाएंगे। उनका दिल सच्चाई को कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं है। ये वो लोग हैं जिनकी गर्दनों में हमने भारी तौक डाल दिए हैं, लोहे के वो पट्टे जो उनकी ठोड़ी तक पहुंचे हुए हैं, जिसकी वजह से उनके सर अकड़कर ऊपर कोच के हुए हैं। वो तकब्बर में इतने अंधे हो चुके हैं कि उनके सर झुकाए नहीं झुकते, वो नीचे नहीं देख सकते, हकीकत को नहीं देख सकते, अपने पैरों के नीचे की जमीन को नहीं देख सकते। और हमने उनके सामने एक दीवार खड़ी कर दी है और उनके पीछे भी एक दीवार बना दी है, और फिर ऊपर से उन्हें इस तरह ढांप दिया है कि वो पूरी तरह से घिर चुके हैं। अब वो कुछ नहीं देख सकते। उनकी आंखों पर गफलत और इनकार का ऐसा पर्दा पड़ चुका है कि उन्हें रोशनी नजर ही नहीं आती। उनके लिए सब कुछ बराबर है, चाहे आप उन्हें डराएं या न डराएं, वो ईमान लाने वाले नहीं हैं। उनकी हालत ऐसी हो चुकी है कि नसीहत का उन पर कोई भी असर नहीं होता, जैसे किसी पत्थर पर पानी की बूंदे। आप तो बस उसी को डरा सकते हैं, आपकी नसीहत तो बस उसी के दिल में उतर सकती है जो नसीहत को मानने के लिए तैयार हो, जो उसे खुले दिल से सुने और उस पर अमल करने का इरादा करे, और जो रहमान से, उस बेहद रहम करने वाले से बिना देखे डरे, जिसका दिल इस यकीन से भरा हो कि एक दिन उसे अपने रब के सामने खड़ा होना है, चाहे उसने उसे दुनिया में देखा न हो। तो ऐसे शख्स को आप बख्शिश की और एक इज्जत वाले अजर की, एक ऐसे बेहतरीन इनाम की खुशखबरी सुना दीजिए जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। बेशक हम ही हैं जो मुर्दों को जिंदा करते हैं, और हम बड़ी बारीकी से लिख रहे हैं वो सब कुछ जो उन्होंने अपनी जिंदगी में आगे भेजा है, और वो निशानियां भी जो वो अपने पीछे छोड़ गए हैं। उनके हर अमल, हर कदम और उन आमाल के दुनिया पर पड़ने वाले हर असर का हिसाब रखा जा रहा है, और हर एक चीज को हमने एक खुली किताब में, एक वाज़ेह रिकॉर्ड यानी लौहे महफूज में गिन गिन कर जमा कर रखा है। और इनसे एक मिसाल बयान कीजिए उस बस्ती वालों की जब उनके पास हमारे भेजे हुए रसूल आए थे। ये एक सबक है, एक कहानी है उन लोगों की जिन्होंने सच्चाई को झुठला दिया था। हुआ यूं कि जब हमने उनकी तरफ 2 रसूल भेजे तो उन्होंने उन दोनों को ही झुठला दिया। उन्होंने उनकी बात मानने से साफ इनकार कर दिया। तब हमने एक तीसरे रसूल के जरिए उन्हें और ताकत दी, उनकी मदद की, ताकि उन लोगों पर सच्चाई पूरी तरह से जाहिर हो जाए। उन तीनों ने मिलकर बस्ती वालों से कहा, बेशक हम तुम्हारी तरफ अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं। हम कोई अपनी तरफ से बात नहीं कर रहे, हमें उस एक मालिक ने भेजा है जो पूरी कायनात का रब है और जो तुम्हारी भलाई चाहता है। लेकिन बस्ती वालों ने क्या जवाब दिया? उन्होंने तकब्बुर से कहा, तुम तो हमारे जैसे ही इंसान हो, तुम में और हम में कोई फर्क नहीं है। तुम खाते पीते हो, बाजारों में चलते फिरते हो, तुम खुदा के रसूल कैसे हो सकते हो? और रहमान ने, उस रहम करने वाले ने कोई चीज नहीं उतारी है, तुम लोग बस झूठ बोल रहे हो।